हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। और आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित, तो अब उन सभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके, उन्हें भी तैयारी करने का मौका मिल सके। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन वैसा ही है जैसे शेर, बाघ, चीता है? ये कौन वैसा ही है जैसे शेर, बाघ है, चीता है? तो गाय, तेंदुआ, हाथी या बैल? क्या होगा हमारा आंसर? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, तेंदुआ। जैसे शेर, बाघ है, चीता, तेंदुआ है। ठीक है दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? यानी कौन सा उत्तर आएगा? मोटर कार, गैरेज, हवाई जहाज, हैंगर, विमानशाला, हवाई मैदान, हवाई अड्डा या रनवे? कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? जैसे मोटर कार गैरेज में खड़ी होती है, वैसे हवाई जहाज हैंगर यानी कि विमानशाला में खड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा सही। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। अच्छा, 50 विद्यार्थियों की एक संख्या में एक कक्षा में अनिल का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक कितना है? देखिए 50 विद्यार्थी ही बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, और एक कक्षा में अनिल का क्रमांक 25 है, यहाँ से 25 सही है, यानी कि 25वां शब्द है इसका। अंत में उसका क्रमांक कितना है? 27वां, 26वां, 24वां या 50वां? इसने पूछा है कि इस तरफ से जो अंत है, जो से इस तरफ से गिनेंगे तो ये कौन सी आंसर पे है? यानी कि 1 2 तो 26वां आएगा दोस्तों। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 26वां इसका स्थान होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, बुधवार? कौन सा हो सकता है दोस्तों? किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है। यानी कि बुधवार हो सकता है, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार ये हो सकते हैं, लेकिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार ये नहीं होंगे। निम्नलिखित में से जो शताब्दी होती है हमारी 100 वर्षों की, उसका अंतिम दिन जो होगा वो बुधवार हो सकता है। बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, और एतवार यानी रविवार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? 46, 52, 50 या 40? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 46। 46 वर्ण होते हैं हिंदी में। रात्रि का तद्भव क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, रात। रात्रि, देखिए त्रय आ गया ना, ये स्मित व्यंजन, ये रात्रि, ये हमारा तत्सम रूप है, और तद्भव हमारा देश जो होता है वो रात होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता अक्षर, रंग, जाति या आकाश? क्या होगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर होगा आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होती है, लेकिन आकाश नहीं होता। गलती करने का दुख प्रकट करना कहलाता है। गलती करने का दुख प्रकट करना कहलाता है। क्या होगा? खेद, माफी, क्षमा या शर्मिंदा? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खेद। यानी गलती कर जाते हैं, कोई दुख, गलती करने का दुख प्रकट करना खेद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। आसानी से समझे जाने वाले इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। आसानी से समझे जाने वाले इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूजर फ्रेंडली। जो आसानी से जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको समझ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है? 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10 की माइनस घात 12 सेकंड होता है। 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है? 10 की घात -12 सेकंड के बराबर होता है।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। बेसिक, क्या होगा ये हमारा आंसर? बेसिक भाषा का विकास कब हुआ था? 1984, 1964, 1960, 1970? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1964 में बेसिक भाषा का विकास हुआ था। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है दोस्तों। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ जयपुर, बेंगलुरु, पुणे या गुरुग्राम? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये पुणे में। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? WWW के WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम कोई इंटरनेट पर हमारी कोई साइट खोलते हैं तो देखिए वो लिखा होता है WWW डॉट, यू नो, ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आविष्कार किया था? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिम वर्नर्स ली द्वारा। इसका आविष्कार तथा प्रवर्तक थे ये टिम वर्नर्स ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? 16 बिट, 64 बिट, 32 बिट या 128 बिट? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये 64 बिट का होता है। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड जो 64 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है? एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करने को क्या कहला जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्लोज। जब हमारी सीट होती है कंप्यूटर की, प्रोग्राम जो होता है हम उसको एग्जिट कर देते हैं, सीधा ही क्लोज कर देते हैं, तो हमें प्रोग्राम छोड़े बिना, एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना कहलाता है क्लोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वप्रथम मशीन भाषा का प्रयोग भंडारण के लिए किया गया? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वप्रथम मशीन भाषा का प्रयोग भंडारण के लिए किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। चलिए नेक्स्ट हमारा होगा, मोडम किससे जुड़ा होता है? मोडम किससे जुड़ा होता है? आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये फोन लाइन से जुड़ा होता है मोडम। जैसे भी देखा होगा आपने, मेल जो भेजते हैं ईमेल कंप्यूटर, ये मोबाइल फोन लाइन द्वारा ही जुड़ा होता है मोडेम। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बाइनरी नंबर है? निम्न में से कौन सा एक बाइनरी नंबर है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1001, ये बाइनरी नंबर है। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, जो खेतों में अनाज उगाया जाता है उसको खरीदते भी हैं, फिर उसको वितरित भी करते हैं और उसका भंडारण भी करते हैं, वो कौन सी एजेंसी है दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भारतीय खाद्य निगम है। जैसे आप राशन की दुकान से लेके आते हो राशन, या फिर जो सरकारी राशन मिलता है उसी का ही वितरण होता है भारतीय खाद्य निगम द्वारा। भारत में निम्न में से कौन वाणिज्यिक फसल है? भारत में निम्न में से कौन वाणिज्यिक फसल है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये उपरोक्त सभी हैं। जूट, तंबाकू, गन्ना, ये सभी वाणिज्यिक फसल हैं। भारत में किस समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? भारत में किस समिति द्वारा कृषि जोत पर, यानी कि कृषि जो उगाते हैं, कृषि करते हैं, खेतों में फसल उगाते हैं, उस पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? किसके द्वारा, भारत में किस समिति द्वारा की गई थी ये? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये राज्य समिति द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कौन सा होगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये जयपुर में है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मशीन मिशन को स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये 1986 ईस्वी में हुई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? आंसर है गिद्धड़। गिद्धड़ में खुर नहीं होते हैं, जबकि घोड़ा, जेबरा, हिरण इन सभी में खुर पाए जाते हैं, लेकिन गिद्धड़ में खुर नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस स्थान पर चिड़ियाघर नहीं है? भिवानी, सोनीपत, रोहतक या पीपली? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, सोनीपत में चिड़ियाघर नहीं है। भिवानी में है मिनी चिड़ियाघर, रोहतक में भी है, पीपली में भी चिड़ियाघर है, किंतु सोनीपत में चिड़ियाघर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये 1949 ईस्वी में की गई जी। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भारतीय गाय बैल की नस्लों को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर 6, ये 6 भागों में वर्जित किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा भारतीय गाय बैल की नस्लों को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया है। भारत में बकरियों की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 21। भारत में 21 प्रकार की नस्ल की बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, एलन एक्टम ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किस देश की संस्था है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किस देश की संस्था है? आंसर है ऑप्शन नंबर B2, ये पाकिस्तान की एक सरकारी संस्था है, खुफिया एजेंसी है ये, जैसे हमारे भारत की रॉ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्लैक होल क्या है? एक मृतस्थल का नाम है, एक ज्वालामुखी का नाम, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के अंदर, एक लंबी पर्वतशाला। क्या होगा? ब्लैक होल क्या है दोस्तों? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है कि ये ब्लैक होल, जो हमें हमारी अंतरिक्ष जो है हमारी गैलेक्सी है उसमें होता है ये ब्लैक होल। इसके अंदर यदि कोई भी वस्तु या कोई पिंड चला जाता है तो वो बाहर नहीं आता, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ही ज़्यादा होता है। इसके अंदर गई हुई चीज कभी बाहर नहीं आई है दोस्तों अभी तक। प्रकाश जाने के बाद भी प्रकाश की किरणें भी वापस नहीं आती। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीतवाद से है? सितार, वीणा, सरोद, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीतवाद से है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये बांसुरी से है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न में से कौन से शहर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित हैं? कौन से शहर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है? कौन से होंगे दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर 4, आगरा, दिल्ली, जयपुर, ये हमारे भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार किस समुदाय में सबसे कम लिंग अनुपात है? 2000 का क्वेश्चन है, लेकिन यही सही, ये सिख समुदाय में है। खेलों की रानी किसे कहा जाता है? खेलों की रानी किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एथलेटिक्स को कहा जाता है खेलों की रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? कान्हा, गिर, मुद्दुमलाई, दाचिगाम। वह एकमात्र अभ्यारण्य भारत का जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दाचिग्राम है ये दोस्तों, अभ्यारण्य है दाचिग्राम।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को कहा जाता है? हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये पाग कहा जाता है दोस्तों, राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से 2 सप्ताह पूर्व में किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य होली से 2 सप्ताह पूर्व में किया जाता है? घोड़ी नृत्य, छड़ी नृत्य, खोड़िया नृत्य या लूर नृत्य? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, लूर नृत्य। ये होली से 2 सप्ताह पूर्व पहले किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? आंसर है नवाब मंसूर अली खान। नवाब मंसूर अली खान का पटौदी से संबंध है। ये क्रिकेटर थे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी थे ये। अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध किस नगर से है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोहतक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कुरु और पांचाल। ये बौद्ध काल के महाजनपद थे, कुरु और पांचाल, इसमें आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये जिंद का किला है। जिंद का किला जो है गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, 1991 से 2001 को 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा की कितनी रही है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 28.43% 10 की जनसंख्या वृद्धि रही है 1991 से 2001 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? सैंधव काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? आपने फिल्म देखी होगी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ है ये। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, राजा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? राजा रणजीत सिंह के किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लाहौर। ठीक है दोस्तों, जो लाहौर पर अधिकार कर लिया था राजा रणजीत सिंह ने, उसके पश्चात उन्हें महाराजा की उपाधि से धारण की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1949 ईस्वी में भारत में रुपए का पहला अवमूल्यन किया गया था। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सी है? भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये बेंगलुरु है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, जन्म से, उपयुक्त सभी से? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी से। वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, जन्म से, यानी कि तीनों ही आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल के बाद, यानी कितने समय के बाद अंतराल में होना आवश्यक है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 माह के। ठीक है दोस्तों, 6 माह का समय होता है संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन करने के पश्चात। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 38, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? मध्य केंद्र, उत्केंद्र, तह केंद्र, मूल केंद्र? पृथ्वी के सतह पर जब भूकंप के आता है उसके केंद्र के ठीक ऊपर, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड,
उत्केंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दर्रा। इन्हें दर्रा कहा जाता है। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इटली। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर जो 10 इंच का जो होता है, मानव सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है ये। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? सुई जो है हमारी का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? आंसर ऑप्शन नंबर 4, पृष्ठीय तनाव। तो सुई देखी होगी आपने दोस्तों, ये पानी के ऊपर तैर सकती है, इसलिए पृष्ठीय का तनाव कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा यानी हमारे चांद से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड। देखिए, चंद्रमा से हमारी पृथ्वी तक आने में सिर्फ 1 सेकेंड का समय लगता है प्रकाश को आने में, लेकिन सूर्य से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 7 सेकेंड का समय लगता है, 8 सेकेंड का लगभग होता है, 8 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये असीमित होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? इनमें कौन सा ईंधन जो कम से कम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये हाइड्रोजन है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ के अंदर यानी कि पृथ्वी के नीचे जो हम खुदाई करते हैं, 40, 50, 60, 70 जितने खुदाई करती हैं, उसके गर्भ के नीचे, पृथ्वी के नीचे दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये लोहा है। जैसे देखा होगा आपने, ज्वालामुखी फटता है उसमें से लावा निकलता है, वो लोहे का रूप धारण कर लेता है, वो इतना गर्म, वो लाल लाल जो दिखाता है वो लावा ही ना, लोहा ही होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाहनों में पेट्रोल के जलने में कौन सी धातु या वायु को प्रदूषित करती है? वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये लेड है, शीशा। ठीक है दोस्तों, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? सिरके में क्या पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के। ठीक है दोस्तों, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये मछली की संसार में सबसे अधिक संख्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एचएसएससी द्वारा पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा, जब नेक्स्ट हमारी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दीजिए हमें विदाई दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए